वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है, केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जो डीए की घोषणा है वो की जा चुकी है। वर्तमान में जो डीए 50% था वो बढ़ करके 3% बढ़ करके 53% 53% हो गया है। अब इसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ेगा, क्योंकि एक करार राजस्थान सरकार का पहले से वो रखा है कि कर्मचारियों के साथ में जब भी केंद्र में डीए बढ़ेगा, राज्य सरकार भी डीए अपने कर्मचारियों को बढ़ाएगी। अब एक जो पिछले बार जब 46% से 50% डीए हुआ था, तब कई लोगों ने चर्चा की थी कि अगर मान लो डीए की रेट 50% होते ही जो भी एचआरए है उसकी रेट है वो बढ़नी चाहिए, और उस संबंध में एक आदेश भी जारी हुआ था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि क्यों राजस्थान में 50% डीए होने के बावजूद भी एचआरए में बढ़ोतरी 9% से 10% या 18 से 20% नहीं हुई। उसका क्या कारण है, तो उसके संदर्भ में जो स्पष्टीकरण मैं आपको बता रहा हूँ। और अब जब राजस्थान में भी डीए की रेट है वो 53% हो जाएगी, तब कितना फर्क पड़ेगा एचआरए में, तो यहाँ से देखेंगे आप। तो राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक आदेश है, और ये आदेश 30 अक्टूबर 2017 का है। इसका सब्जेक्ट है हाउस रेंट अलाउंस रूल्स। The governor is pleased to order that the existing Rule 5 of the House Rent Allowance Rule 89 shall be substituted by the following, namely, यानी जो हाउस रेंट रूल्स 89 का है उसका पांचवा जो पार्ट है, उसका रूल नंबर 5 है, उसमें कुछ बदलाव है। वो बदलाव क्या है? रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स या सिटीज, शहरों के वर्गीकरण के आधार पे हाउस रेंट क्या रहेगी, एचआरए क्या रहेगा। तो हाउस रेंट अलाउंस टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ admissible under these rules shall be granted within the corporation municipal urban agglomeration limits of the places mentioned in the sub rule second and at the unclassified places। यानी जो जो शहर क्लासिफाइड किए हुए हैं, दो कैटेगरी में राजस्थान में किए हुए हैं, एक वाई श्रेणी है और एक जेड श्रेणी है। वाई श्रेणी का मतलब है कि ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन क्राइटेरिया 5 लाख या उससे ज़्यादा है, और ऐसे शहर जो 5 लाख से कम जो है जिनकी जनसंख्या, उनके लिए जेड श्रेणी है। अब सामान्य रूप से जो उनका जो रेट था वाई श्रेणी के लिए, 5 जो शहर है उनके लिए 16% ऑफ द बेसिक पे का 16%, और जेड श्रेणी के जो भी था उनका 8% था। उसके बाद में क्लासिफिकेशन में जेड श्रेणी में कौन से आएंगे और वाई श्रेणी में कौन से आएंगे। वाई श्रेणी में जो 5 राजस्थान के जो 5 शहर है जो वाई श्रेणी में है, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा थी, अब तो हालांकि काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन इसमें अभी वर्तमान में जैसे बीकानेर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर, ये 5 शहर है जहाँ जो एचआरए की रेट है वो 16% थी और 8%। बाकी के जितने भी शहर थे उनमें 8% थी, बाकी में ये 5 में 16 थी। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है कि द रेट्स ऑफ एचआरए विल बी रिवाइज्ड। 18 और 9% होगी, यानी जो 16% है उसकी 18 और 8 की 9 होगी। कब होगी? फॉर द वाई एंड जेड क्लास सिटीज रेस्पेक्टिवली व्हेन डियरेंस अलाउज क्रॉसेज 25%। जब डीए की रेट 25% बढ़ जाएगी तो 16% से 18% हो जाएगा, और ये जो रेट है 8% उसकी 9% हो जाएगी। अब आपको पता है कि वर्तमान में जो वाई श्रेणी के शहर है उनमें डीए 18% है और जेड श्रेणी वालों के लिए 9% है। अब ये कब चेंज हुई थी, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये जो पूरा चार्ट दिया हुआ है कि जैसे 1/1/2017 पे डीए 4% इंक्रीज हुआ था, इस तरीके से 1%, 2%, इस तरीके से। अब जैसे मान लो यहाँ 1/1/2021 को 17% डीए था, उसके बाद में 1/7/2021 यानी 1 जुलाई से 31% डीए हो गया था, जो जुलाई से सितंबर तक दिया गया था, और इसकी घोषणा है वो 25/10/2021 को की गई थी। तो जैसे ही ये 31% हुआ था, यानी 25% को क्रॉस कर दिया था, तब यहाँ एचआरए की जो रेट है वो बढ़ गई थी। यहाँ से जैसे 1/10/2017 तक तो ये 16% था और ये 8% था, यानी वाई श्रेणी में और जेड श्रेणी में जो अलग अलग श्रेणी थी 16 था और 8 था। उसके बाद में 1/7/2021 से ये 18% हो गया था और यहाँ 9% हो गया था। अब यहाँ जैसे ये आदेश में लिखा हुआ है कि जब 25% क्रॉस किया तो 18 हो गया और 9 हो गया, एंड फर्दर रिवाइज टू 20% एंड 10%, यानी उसके बाद में 20% हो जाएगा 18 का, यानी इसमें 2% बढ़ोतरी होगी और इसमें 1% की, और जो 9% है उसका 10% हो जाएगा वैन डीएनएस अलाउंस क्रॉसेज 50%। अब जो ज़्यादातर लोगों की जो कन्फ्यूजन था पिछली बार ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहाँ जो लाइन थी वहाँ लिखा हुआ था कि वैन डीए अलाउंस रीचेज 50%, कि जब डीए अलाउंस रीचेज 50% यानी 50% पहुँच जाएगा तो उनका एचआरए वो बढ़ जाएगा। तो केंद्र सरकार में 50% की घोषणा होते ही आपको पता है कर्मचारियों का जो एचआरए है वो बढ़ गया था, लेकिन
राज्य सरकार का जो आदेश है ये आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से ये जो आदेश है फाइनेंस सेक्रेटरी का इनका, यहाँ इसमें लिखा हुआ है व्हेन डियरनेस अलाउंस क्रॉस इज 50%, यानी 50% को क्रॉस कर जाएगा। अभी जो डीए चल रहा था वो 50% था, लेकिन जैसे ही 53% हो जाएगा ये क्रॉस हो जाएगा 50% को, और क्रॉस होते ही ये नियम है लागू हो जाएगा। यानी अब जो भी वाई श्रेणी के शहर है उनमें रहने वाले जो भी कर्मचारी है उनका जो भी किराया है वो 18 की जगह 20% हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो जेड श्रेणी की जो भी साथी है उनके जैसे अभी 9% चल रहा था वो है वो 10% हो जाएगा। तो अब आपका जो भी मूल वेतन होगा उसमें 10% ये और 53% ये, यानी 63% आपकी सैलरी है वो मूल वेतन प्लस 63% उसका जोड़ दें। अगर आपको मान लो 100 रुपये आपका मूल वेतन है तो 163 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी इस तरीके से आपका जो भी है 163 रुपये इसकी वेतन हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है क्रॉसेज, इसी कारण से ये 50% तक अटका हुआ था। अब 50 से जैसे क्रॉस हो जाएगा आपका डीए है वो 9% से 10% हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि डीए किस तरीके से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। तो जो वाई श्रेणी के शेयर है उनके 2% बढ़ेगा, 18 से 20 हो जाएगा, और जेड श्रेणी के शेयर उनमें 9% से 1% बढ़ करके 10% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग हुई रहेगी। इस तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।